Hello everyone, welcome to all आपके अपने चैनल BS Maths में. Dear students, today I am going to start second lecture of electricity for class 10. So dear students, you know very well that the previous lecture you already learned current, definition of current and a device to measure the current. Means current को measure करने के लिए जिस device का use करते हैं means ammeter. यहाँ तक हमने चीज़ों को सीखा हुआ था, डिस्कस भी किया हुआ था. तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं इससे आगे और स्टार्ट करते हैं. आज जो आप नया सीखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लेक्चर की शुरुआत हो रही होगी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है. ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे. और कुछ टर्म हमने ऑलरेडी यहाँ पे राइट किए हुए हैं, उनको भी आप देख रहे होंगे. और जब मैं बताऊंगा तब आप इनको नोट कर रहे होंगे. मीन्स उससे पहले मैं जो आपको बताऊं उसको आप पहले समझने की कोशिश करें. तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, यदि आपके पास में एक कंडक्टर होता था या कोई मेटेलिक वायर होता था, तो जैसा कि आपको बताया गया, आप जानते हैं कि जो मेटेलिक वायर होता है और कंडक्टर होता है उसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं. तो वो मोशन कैसी कर रहे होते हैं, यहाँ पर इस बात पे हमें डिस्कस करना है. मीन्स उनके अंदर की जो मोशन हो रही होती है वो रैंडम मोशन हो रही होती है. मीन्स कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती. बट जो हमने सीखा हुआ है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, तो उसमें हमने सीखा हुआ था कि जब भी कोई मेटेलिक वायर और कंडक्टर होता है तो उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव कर रहे होते हैं, तो उस स्पेसिफिक डायरेक्शन के मूव करने पर जो आपका चार्ज है वो एक डायरेक्शन पर मूव कर रहा है. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन पे चल रहे हैं. ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ही होता है. तो जब एक ही डायरेक्शन आती है तो वहां पर हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, मीन्स करंट बन रहा है. ओके, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, मीन्स नॉर्मल स्टेट होती है, उसमें कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है तो उसमें हम चार्ज को कैसे मूव कराएं, मीन्स उसमें करंट का फ्लो कैसे आ जाए, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज यू वॉच इन फ्रंट ऑफ व्हाइट बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू टेक अ मेटालिक वायर लाइक दैट, it is a metallic wire like this. Means electron, 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 electron. Dear students, आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक वायर में रहते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन चूज करें या ये डायरेक्शन चूज करें, मीन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, तो हम करंट को डिफाइन कर रहे थे. मीन्स ये करंट होता है. डियर स्टूडेंट्स, अपनी नॉर्मल सिचुएशन में जो मेटेलिक वायर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव नहीं करते हैं, वो एक रैंडम मोशन कर रहे होते हैं. मे भी हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया हुआ था. रैंडम मोशन का मतलब है कि ये किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को मूव करा रहे हैं. मीन्स कोई इस डायरेक्शन में, 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 कोई इस डायरेक्शन में. तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा. और यहाँ पर वो नया काम कौन करेगा, बैटरी करेगी. कौन करेगा, बैटरी करेगी. ओके, इस बात को समझने के लिए कुछ हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट आपके पास में ये दो बीकर्स हैं. ओके, ये ए लिया, ये बी लिया. इसमें वाटर का लेवल हम यहां तक रखते हैं, मीन्स फुल ऑफ वाटर लेवल इसका पूरा का पूरा टॉप तक है इन दोनों का. अब यदि इन दोनों को मैं किसी पाइप द्वारा कनेक्ट कर दूं और फिर मैं आपसे बोलूं कि क्या यहां पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, सॉरी, क्या वाटर का फ्लो हो सकता है, तो आपका बोलना होगा नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, तो डिफरेंस ना होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कोई फ्लो नहीं हो रहा होगा वाटर का. लेकिन जैसे ही मैं ऐसा कर लूं कि इसका लेवल मैं कुछ यहाँ तक कर दूं,
तो जैसे इसका लेवल मैं यहां तक करूंगा तो आपको पता है कि यहां से वाटर फ्लो करेगा और इस पे आने लगेगा। तो इस पे क्यों आने लगेगा, इससे पीछे का आपको थ्योरी समझना होगा, क्योंकि आपने देखा कि यहां पर आपने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। यहां से देखें इतना आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ये इतना लेवल वाटर का इसमें ज्यादा आ रहा है, मींस ये आपने डिफरेंस क्रिएट किया। और जैसे इसमें डिफरेंस क्रिएट किया तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स इससे फ्लो करके इस कंटेनर में और बॉटल में आने लगे और बीकर में। ओके डियर स्टूडेंट्स, सिमिलर जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, मींस यदि मैं इसको और छोटा कर दूं यानी लेवल वाटर का मैं यहां तक लेके आ जाऊं, तो यू नो वेरी वेल दैट द फ्लो ऑफ वाटर इज वेरी हाई, बहुत ही हाई है। मीन्स यहां पर आपको इसी बात को ध्यान रखते हुए आपको यह समझना है कि जब यहां पर कोई नई चीज नहीं होती है तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसका कनेक्शन एक बैटरी से करा देंगे तो बैटरी का काम क्या होगा, इस बात को भी समझना है आपको। डियर स्टूडेंट्स, आपको एज्यूम करके चलना है कि ये अपने पास एक बैटरी है, ये इसका प्लस टर्मिनल, ये इसका माइनस टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। ओके, अब आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इधर देखें कि ये इस तरह से अगर मैं चार्ज की कंडीशन की बात करूं तो इसके लिए इधर से इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है, मींस इधर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, और इधर से पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा। तो ये फोर्स कैसा होता है, यू नो वेरी वेल दैट द लाइक चार्ज आर रिपेल्ड टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस टू अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी माइनस के, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, मींस एक इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा जो जिसमें ये वाला माइनस चार्ज और यहाँ पर जो माइनस चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करने लगेगा। ओके, एंड डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट द अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या करना होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को मींस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इधर अट्रैक्शन हो रहा है, उधर से रिपल्सन भी हो रहा है, मींस पूरा का पूरा फोर्स किस तरफ आ गया, इसी डायरेक्शन पे आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी हो गई, ऐसी, और ऐसी डायरेक्शन के बाद में और क्या होने लगा, ये मूव भी करने लगे। ओके, और जैसे ये मूव करने लगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मींस अब इनकी ये डायरेक्शन हो गई, तो अब हमने यहाँ पर ये कह दिया कि करंट फ्लो कर रहा है, मींस करंट जनरेट हो गया। तो बेसिकली करंट को जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा वर्क किसने किया, मींस इस बैटरी ने क्या किया, एक काम किया। क्या काम किया, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का काम किया। ओके, और ये काम किस नाम से जाना जाएगा, इस नाम को बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मींस ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिस डिफरेंस की वजह से ये चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को टेक करने लगे, मींस पकड़ने लगे, उस डिफरेंस को क्रिएट, मतलब वो एक डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुआ और उस डिफरेंस का नाम दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दूसरी बात और समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि इस तरफ हो रही है, बट यहाँ पर हमें इस सर्किट डायग्राम में, ये हमारा एक सर्किट डायग्राम हम इसको मान सकते हैं, तो यहाँ पर हमें करंट की डायरेक्शन भी देनी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो करंट होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बैटरी में हायर पोटेंशियल कौन होगा, जो प्लस वाला चार्ज है, जिधर प्लस होता है वो आपका हायर होगा और जो माइनस होता है वो लोअर होगा। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो हायर पोटेंशियल से मींस पॉजिटिव से लेकर के और किस तरफ जा रहा होगा, निगेटिव की तरफ जा रहा होगा, इस तरफ। ओके, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, इस तरह से और इस तरह से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक नई चीज आपको और मिली कि जो भी आपके वायर होते हैं जिनमें करंट फ्लो कर रहा होता है, तो करंट की फ्लो की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ओके, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी। तो यहां पर जो आपने देखा कि यदि हमें इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेज मूव कराना है, मतलब बहुत ज्यादा तेज मूव कराना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी को और बड़ा करना पड़ेगा, मींस बैटरी को और बड़ी लगाना पड़ेगा, ठीक, ताकि जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस और बड़ा क्रिएट हो पाए। और जितना बड़ा से बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ पर उतनी ही तेज इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और जितनी ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट आपका उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इस बात को और हम अच्छी तरह समझेंगे जब हम लोग ओम्स लॉ पे स्टडी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो अब आप यहां से यदि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन निकालें, तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्क डन, आप देख पा रहे हैं, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, यहां पर हमको यूनिट चार्ज मानते हैं, तो इस यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो काम किया गया उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पहले से यहाँ पे राइट किया हुआ है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस बात को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इज इक्वल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के। यदि मैं इसके सिंबल्स की बात करूं, तो देखें आप कि इसके सिंबल्स क्या होते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम कैपिटल V से शो कर रहे हैं, ओके, इज इक्वल वर्क डन, मींस वर्क की यूनिट आपको पता है क्या होती है, जूल होती है, और यहाँ पे सिंबल वर्क क्या होता है, W होता है, अपॉन जो चार्ज है आपका वो Q होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली अगर हम फार्मूला बनाना चाहते हैं तो मैथमेटिकली फार्मूला हमारे पास ये है। और यदि मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो आप देखें कि जो यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का वो क्या होता है, वोल्ट होता है, और जहां पर वोल्ट को भी V से ही हम शो कर रहे हैं। आगे हम इस V और इस V में डिफरेंस आपको बताएंगे। अब आप इधर देखें डियर स्टूडेंट्स, जो W है ये तो वर्क है। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, तो आपको पता है, आप 9th क्लास में सीखे थे, जूल होती है। तो यहाँ पे क्या है, जूल, और यहाँ पे आपने चार्ज की यूनिट सीखी हुई है, क्या होती है, कूलाम। तो यहाँ पे क्या है, यानी जूल अपॉन कूलाम को रिप्रेजेंट कौन करता है, V, मींस J अपॉन C इज इक्वल V। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और बना सकते हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो मींस यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट मींस 1 जूल का काम करने के लिए 1 कूलाम की चार्ज की जरूरत पड़ती है। आप फिर से समझें कि 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में जितना काम करना पड़ता है उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो यहां से आप समझिएगा कि यूनिट है, देखो वोल्ट, यहां से और दिखा रहे हैं, वोल्ट इज इक्वल जूल अपॉन कूलम, जहां पे जूल के लिए आपका J आएगा, कूलाम के लिए C आएगा, वोल्ट के लिए V आएगा। तो आप समझिए जूल अपॉन कूलाम, और जूल पर कूलाम इज इक्वल वोल्ट होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिखाया हुआ है, आप इसे प्लीज नोट जरूर कर लें। और फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स भी और पढ़ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस तो ये हुआ। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस में इसकी SI यूनिट को देखते हैं। तो SI यूनिट क्या आ रही है, वोल्ट आ रही है, जो भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ओके, सेल और बैटरी आर द डिवाइस टू मेंटेन V। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सेल और बैटरी का काम क्या होता है, सेल और बैटरी का काम होता है यहां पर वोल्टेज को, मींस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन बना के रखना। मींस जितनी ज्यादा बैटरी आपकी हाई पावर की होगी, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हाई बनेगा और करंट आपका उतना ही ज्यादा होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं सेल और बैटरी को बहुत ही छोटे लेवल का रखता हूं, तो छोटे लेवल पे रखने पर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका बहुत ही कम होगा, और कम पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जो करंट होगा उसका फ्लो बहुत कम हो पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेल और बैटरी आपने देखा कि हम यहाँ पर लगा रहे थे कंडक्टर या
जो आपके पास में मेटेलिक वायर था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करने के लिए, तो वहां पर सेल और बैटरी का काम होता है कि वो क्या करें, ऐसे डिवाइस होते हैं जो वोल्टेज को मींस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, थर्ड आपका आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। एज यू नो, जैसा कि आपने देखा हुआ था कि जब हम करंट डिस्कस कर रहे थे तो करंट को मेजर करने का जो डिवाइस आया था उसका हमने नाम दिया हुआ था अमीटर, और उसमें हमने सीखा हुआ था कि उसका जो रेसिस्टेंस था वो बहुत ही लो होता था, और उसको जब हम कंबाइन करते थे, जो भी आपके सर्किट होते थे उसमें लगे जो एप्लायंसेस होते थे उसमें हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते थे। बट यहाँ पर देखेंगे कुछ अपोजिट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज कर रहे हैं, और इसका जो रेसिस्टेंस होता है इट हैज हाई रेसिस्टेंस। ओके, जो अमीटर था वो कैसा था, लो रेसिस्टेंस का, यहाँ पर जो आपका वोल्टमीटर होगा वो कैसा होगा, हाई रेसिस्टेंस होगा। यहाँ पर इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, अप्लायंसेस में सर्किट में जो अप्लायंसेस लगे हैं उनके पैरेलल कनेक्ट करेंगे, जबकि अमीटर को कैसे कनेक्ट करते थे, सीरीज कनेक्ट करते थे। तो आओ चलते हैं और इसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि कैसे कनेक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम लोग वोल्टमीटर की। Voltmeter, point number 1, it has high resistance. It has high resistance. इसका रेसिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। अब रेसिस्टेंस की बात अभी आगे चल के हम लोग करेंगे, तो अभी तक इसको हम रेसिस्टेंस को देखो, अभी यहाँ पे भी रेसिस्टेंस आ गया, आगे चलेंगे ओम्स लॉ पे वहां पे भी रेसिस्टेंस आएगा। तो एक्चुअली रेसिस्टेंस क्या होता है आगे चल के हमें सीखना है कि ये क्या होती है, जो आपके पास में मेटल होता है या कंडक्टर होता है उसी के अंदर की एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो इसको हम हालांकि अब डिस्कस करेंगे। अभी हम वोल्टमीटर को देख रहे हैं, इट हैज हाई रेसिस्टेंस, इट ऑलवेज connected in parallel. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये पैरेलल कैसे, इस बात को भी समझना होगा हमें। तो पैरेलल को समझने के लिए आप क्या करते हैं, सपोज आपने एक सर्किट डायग्राम बनाया, मींस इस तरह से, ऐसे यहाँ पे एक एप्लायंसेस लगा दो, मींस एक बल्ब लगा देते हैं हम ऐसे, ये आपका बल्ब हुआ। यहां पर आपका स्विच दे देते हैं, ये स्विच है, ये प्लस ये। ओके डियर स्टूडेंट्स, मान के चल रहा हूं ये बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जिससे कि करंट फ्लो कर रहा है, और जो आपका बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ओके, ये ग्लो करने लगा। करंट कैसी डायरेक्शन आ रही है, ये करंट की डायरेक्शन आ रही है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या कनेक्ट करना है, वोल्टमीटर। तो पहले वोल्टमीटर का ही डायग्राम समझ लें। जैसा कि आपने एमीटर का देखा हुआ था वैसा ही वोल्टमीटर का है, सिमिलर वोल्टमीटर का है, आप भी बनाइए और इसको इस तरह से लिख लें। ओके, यहां पे भी जिस तरफ बैटरी का प्लस होता है उसी तरफ वोल्टमीटर का पॉजिटिव होगा, जिस तरफ बैटरी का नेगेटिव उसी तरफ वोल्टमीटर का भी नेगेटिव होगा। ओके, इसको कनेक्ट करने का तरीका क्या है हमारे पास, पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या है कि जो एप्लायंसेस हैं, मीन सर्किट में जो एप्लायंसेस लगे होते हैं उनके और सर्किट में हमें वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए, मींस पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए इसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे, मींस इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये पैरेलल हुआ आपका। सीरीज का मतलब होता है एक ही लाइन पे, पैरेलल का मतलब होता है कि आप इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे। अब सीरीज और पैरेलल की बातें भी हमें आगे चल के समझनी होंगी जब रेजिस्टेंस को हम और अच्छी तरह से देखेंगे। अभी यहाँ पे आपको ऐसे ध्यान देना है कि पैरेलल आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और इधर जिस तरफ बैटरी का प्लस उसी तरफ वोल्टमीटर का प्लस, जिस तरफ बैटरी का नेगेटिव उसी तरफ
वोल्ट मीटर का भी नेगेटिव चलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसको यहीं पे लगाएं, इसको आप ऊपर भी ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते थे, ऐसे इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते थे, या तो ऊपर की तरफ दिखाएं और या तो अंदर की तरफ दिखाएं, ये शो करना होता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मींस एक हमने बैटरी बनाई, मींस एक सर्किट बनाया जिसमें एक अप्लायंसेस मींस एक हमने बल्ब लगाया, जैसे बैटरी से कनेक्शन होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, मींस करंट आएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर अप्लायंसेस मींस जो बल्ब लगा होगा वो ग्लो कर रहा होगा। तो यहाँ पर यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो उसके लिए हमें वोल्टमीटर कनेक्ट करना होगा, और ये वोल्टमीटर जो होगा इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही हाई होगा, और साथ ही साथ ये इस अप्लायंसेस के पैरेलल कनेक्ट होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे एमीटर का सिंबल आप बनाते हैं वैसे ही वोल्टमीटर का भी सिंबल आप बनाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इससे आगे डियर स्टूडेंट्स, यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस को समझ पाए, एक बार मैं फिर से ऐसे डिस्कस कर रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जब आपके पास में एक मेटेलिक वायर होता है और कंडक्टर होता है, तो उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल वर्क करना होता है, और ये वर्क बैटरी करती है। मींस बैटरी क्या करती है, एक डिफरेंस क्रिएट करती है। इस डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है, और ये डिफरेंस कुछ इस तरह से होता है कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें किसी एक इलेक्ट्रॉन को मींस 1 कूलम के चार्ज को एक 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाने में जितना हम वर्क करते हैं उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क अपॉन चार्ज। ओके, यूनिट की यदि मैं बात कर रहा हूं तो इसकी यूनिट आपने सीखी, वोल्ट होती है। ओके, इसमें जो सेल और बैटरी लगे होते हैं ये क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ओके, और वोल्टमीटर का सिंबल कैसे देते हैं, आपने अभी देखा कि सिंबल कैसे दे रहे थे, जैसे कि एमीटर का देते थे, प्लस का तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस। इसको हम बैटरी में सर्किट में कनेक्ट करते हैं, एप्लायंसेस में जब कनेक्ट करते हैं मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको जरूर याद रखना होता है, और इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और कुछ आगे सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला पॉइंट आएगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका हो रहा होगा ओम्स लॉ। क्या हो रहा होगा, ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या कहता है, इस बात को समझने के लिए पहले कुछ और उससे पहले की बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट यहां पर इस तरह से हमने दो कंटेनर ले लिए, मींस एक ये कंटेनर आया और एक यहां पे ले लिया। चीजों को समझने का प्रयास करें, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सिस्टम है जिसको ए सिस्टम कहते हैं, ये अपना ए सिस्टम है, ये अपना बी सिस्टम है। इन दोनों बीकर्स को यदि मैं एक पाइप से कनेक्ट कर दूं इस तरह से, और यहां पे भी मैं इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दूं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हम वाटर रखते हैं, वाटर का लेवल इसमें यहां तक है और इसमें वाटर का लेवल यहां तक है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें वाटर का लेवल हम यहीं तक रखते हैं, बट इसमें वाटर का लेवल हम यहां तक करते हैं। अब आप थिंक कीजिए, सोचिए इसके बारे में, यहां पे क्या देख पा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे इस कंटेनर से इस ए से फर्स्ट से इस सेकंड में क्या होगा, वाटर फ्लो कर रहा होगा, वाटर फ्लो कर रहा होगा। क्यों फ्लो कर रहा होगा, व्हाई, बिकॉज द फर्स्ट कंटेनर एंड सेकेंड कंटेनर हैव अ डिफरेंस। क्या रखते हैं, दोनों में एक डिफरेंस है। ओके,
और इस डिफरेंस की वजह से ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों डिफरेंस इक्वल ना हो जाए, मींस इनके लेवल बराबर ना हो जाए, तब तक ऐसा काम होता रहेगा। एंड अनदर थिंग्स, यदि मैं इसमें चेक करने की कोशिश करूं तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो ए की अपेक्षा, द डिफरेंस ऑफ बी सिस्टम इज ग्रेटर देन द सिस्टम ऑफ ई। ए के सिस्टम से बी के सिस्टम में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। तो आप बस इस बात को ध्यान दीजिए कि यदि मैं इसको v मान के चलूं या सिर्फ डिफरेंस कह रहा हूं, यदि यहां पर डिफरेंस है और यहां भी डिफरेंस है, लेकिन यहां का डिफरेंस कैसा है, ग्रेटर देन है, और यहां का डिफरेंस कैसा है, लेस देन। ओके, तो ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, तो यहां पर फ्लो वाटर का ज्यादा हो रहा होगा, यहां पर वाटर का फ्लो कम हो रहा होगा। मींस जैसे जैसे डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे। जैसे जैसे डिफरेंस को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, मतलब फ्लो ऑफ वाटर भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को यदि आप समझ गए हैं तो आप देखें कि आपके पास में आपको क्या सिखाया जाता है कि जो ओम्स लॉ है उसमें आपको ये बताया गया कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे करंट भी इंक्रीज कर रहा होगा। ओके, और जैसे जैसे वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी डिक्रीज कर रहा होगा। मींस यहां पर जो प्रॉपर्टी बन रही है वो प्रॉपर्टी क्या बन रही है, मैथमेटिकली प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहां पर हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे V में V को हम बढ़ाएंगे जिस रेशियो में, उसी रेशियो में I बढ़ेगा। जैसे जैसे V को हम कम कर रहे होंगे वैसे वैसे आपका I कम हो रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा करके एक हमें कांस्टेंट लगाना होगा और उस कांस्टेंट को हमने R का नाम दिया और यहाँ पे I लिया। जहां पर R क्या नाम होगा इसका, रेसिस्टेंस। I आपका करंट, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहां पर आप देखें कि एक आपके पास मैथमेटिकली फॉर्मूला बन के आया V इज इक्वल RI और I R। देन R इज इक्वल, यदि मैं बोलूं तो R इज इक्वल आप क्या देख रहे होंगे, V अपॉन I। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको जब हम ओम्स लॉ की बात करेंगे तो वहां से हम जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस से हम यहां से यूनिट निकालेंगे। अभी यदि आप यहां से देखें तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो देखो V की यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल R की जो यूनिट होगी वो क्या आएगी, ओम। ओम। ओके, अब वोल्ट V, एम्पियर A, ये किसके इज इक्वल, ओम की। ओम का सिंबल ऐसे लगता है, कभी भी आपको ये वाला ओम नहीं बनाना है, भगवान वाला ओम नहीं बनाना है, आपको ये वाला सिंबल देना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो इस बात को, पूरी की पूरी बात को, मींस ओम लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे V को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे I इंक्रीज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि आपको एक कार्टेशियन प्लान लेना है जिसमें एक x एक्सिस होगी, एक y एक्सिस होगी। ओके, तो x एक्सिस और y एक्सिस तो नाम रखा गया है, लेकिन आप इसमें अभी इसको y एक्सिस लीजिए और इसको x एक्सिस लीजिए। मींस इसको हम V बोलेंगे, मींस ये हमारे वोल्टेज को देखेगा और ये करंट को देखेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ओम्स लॉ होता है इसमें जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। और स्ट्रेट लाइन में ग्राफ क्यों बनता है, क्योंकि आपने रीजन पढ़ा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका करंट भी इंक्रीज करेगा। मींस जिस समय वोल्टेज यहां पर होगा उस समय करंट यहां पर होगा, जिस समय वोल्टेज यहां पर होगा करंट यहां पर होगा। मींस ऐसे आप इन पॉइंटों को मिला के देखें, ऐसे आप पॉइंटों को मिला के देखें तो आपको एक हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लाइन यहीं से जा रही है, ये लाइन यहां से भी जा सकती है और ये लाइन यहां से भी जा सकती है, लेकिन
जो कर्व आएगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। मींस जो ओम्स लॉ होता है यहाँ पर जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ओम्स लॉ हमें एक स्ट्रेट कर्व देता है, ओके, एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने इतना तो समझ लिया होगा कि जो ग्राफ आएगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्यों ऐसा हो रहा होगा? बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। जैसे जैसे v को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे i आपका इंक्रीज करता है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो ऑलरेडी मैं यहां पे राइट कर चुका था। अब एक बार देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, जो आपके पास मेटेलिक कंडक्टर होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट passing through the circuit provided its temperature remains constant। मींस यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि ऐसा सिचुएशन तो होगा, लेकिन जिस मेटेलिक वायर पे, मींस जिस मेटल में ये एक्सपेरिमेंट आप देखना चाहते हैं या जो भी कर रहे हैं, तो इसके लिए जो टेम्परेचर है उसका कांस्टेंट रहना जरूरी है, ठीक है ना। मींस कांस्टेंट टेम्परेचर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस टू पॉइंट्स, ओके, ये कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यदि हमसे पूछा जाए व्हाट इज द लॉ ऑफ ओम्स और ओम्स लॉ आप डिफाइन कीजिए, तो आपको राइट कर लेना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। मींस एक बात और याद रखना है कि ये जो ओम्स लॉ है ये केवल और केवल मेटल के लिए ही, मींस मेटेलिक कंडक्टर के लिए ही, मेटल्स के लिए ही मींस आपका ट्रू होता है, बाकी किसी के लिए इसका यूज नहीं होता है। ये केवल मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ही हम इसका यूज करते हैं, मींस धातुओं के लिए, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इट्स टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जबकि इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स इतनी बातें आप समझ पाए होंगे, ओके। अब चलते हैं आगे की ओर, और आगे आप देखेंगे कि आपने देखा कि जो हमारा रेजिस्टेंस वर्ड है, अभी तक हम इसको 3 बार पढ़ चुके हैं। कहां पर? जब हमने एमीटर पढ़ा था वहां पे देखा था कि एक रेजिस्टेंस वर्ड आया था कि उसका लो रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पे देखा इसका हाई रेजिस्टेंस है। इसके बाद में जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब रिमूव किया तो यहाँ पर जो कांस्टेंट दिया उसका बिना हमने क्या रखा? रेजिस्टेंस ही रखा। तो इस तरह से अभी बिल्कुल जरूरी हो गया है कि हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में सीखने की कोशिश करें, ओके डियर स्टूडेंट्स।